विदिशा, नर्मदापुरम, धार, खंडवा के आपदाग्रस्त 3 लाख, ताली वाली बजा के बताओ, 3,05,410 किसानों को 238 करोड़ की राशि, 238 नहीं 78 लाख और ऊपर भी है, जोरदार अभिनंदन करें। सारे के सारे लोगों के लिए आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो अलग अलग जिलों में अकेले श्योपुर के अंदर 428 गांव के कांग्रेसी हो तो कान खोल के सुन ले, उनने तो कभी चवन्नी दी नहीं, केवल मुंह चलाने के लिए बोलते हैं। हमारे मंत्री जी को कह रहे कि मंत्री को लाओ इनाम देंगे। अरे ये मंत्री है, तुम्हारे बस की बात हो तो आ जाओ, जरा देख लो, ये प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांव के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया, पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया, जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही, और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं। 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही, जोरदार अभिनंदन विदिशा वालों के लिए। नर्मदापुरम के 273 गांव, धार जिले के 145 गांव, और ये तो अभी 6 के बता रहा हूं, इसके पहले शाजापुर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, जहां जिस जगह जरूरत पड़ी, जहां कष्ट है, हमारी सरकार आप किसानों के लिए सबसे पहले तैयार है, सबसे पहले तैयार है। खंडवा के भी 238 गांवों के 12,900 से ज्यादा किसान, जो पीला मोजेक सोयाबीन के लिए और कीट ने खराब की, उनको भी आज हम अपने यहां से राशि दे रहे हैं। अभी तक एक तरह सा तरीका नहीं है। अभी सोयाबीन की राशि का तो भावांतर के माध्यम से जो लाभ मिल रहा, जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के लिए भी। सोयाबीन के लिए भी 32 जिलों के अलग अलग किसानों को, जिनकी सोयाबीन तुलती जा रही है, ये कांग्रेसी कह रहे थे ये भावांतर का पैसा नहीं देंगे, एमएसपी का हिसाब नहीं करेंगे। आंखें हो तो देख लो, जो कहा वो करा और करके दिखाया, ये हमारी सरकार है। किसान भाई बहनों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले आप सबकी सेवा में लगी है। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के बताएं। नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों के लिए समान रूप से चिंता करते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे सीमाओं के ऊपर भी दुश्मन के लिए चट्टान की तरह सेना अडिग खड़ी है, और गड़बड़ करे तो घर में घुस के मारने के लिए तैयार खड़ी है। जोरदार अभिनंदन सेना के जवान के लिए भी। और किसानों को भी ये कांग्रेसी बताए, 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 47 से लेके कांग्रेस की सरकार 65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर, जोरदार अभिनंदन करें, हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से। किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं है,
या आपके पसीने की इज्जत है? आपका सूर्य नारायण भगवान से आंख में आंख डाल करके जो आप खेती के लिए पसीना बहाते हो, यह उसका सम्मान है, उसका अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए तो सबको पानी मिल जाए। इसलिए 25 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की उनने कल्पना की, लेकिन कांग्रेस के लोगों किसान की परवाह नहीं। इसलिए उनने कहा क्या जरूरत है, ये तो पर्यावरण के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकती है। ऐसे बोलते बोलते जब किसान के विरोध में बात करोगे तो आदमी सरकार चलाएगा कि घर जाएगा। तो पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार घर चली गई और मोदी जी की सरकार आई। झांकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना है वैसे ही ठिकाने लगते हैं। अरे ये तो भगवान राम के भी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी, भगवान राम के धाम में भी कांग्रेसियों ने अड़ंगे लगाए। कहां पैदा हुए, किसने देखे, कौन कहता अयोध्या में हुए। अब बताओ, भगवान राम के लिए अयोध्या के धाम पे प्रश्न खड़ा करें और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल से लगा के सब शपथ पत्र के साथ कह रहे थे कि भगवान राम के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अब ये भगवान राम के प्रमाण ढूंढ रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो और मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे और बोले जय जय श्री राम। आज भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है और धर्म ध्वजा भी एक नहीं 5-5 ध्वजा आकाश से बात कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें। ये है हमारा अपना काम करने का तरीका। लेकिन जब भगवान राम का धाम जगमगा रहा है तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा है? यहां भी आनंद आना चाहिए। कांग्रेसी कहते नहीं अब हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। अरे तुम राम वाले नहीं, तुम हेराम वाले थे। तुमने भगवान राम का मजाक बनाया था। चलो कोई बात नहीं, अभी है दम तो आ जाओ, बोलो गोपाल कृष्ण की जय। चलो मथुरा बुला रही है आपको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये नहीं बोल सकते क्योंकि बोलते ही इनको बुखार आ जाता है। इनको बुखार में अपने वोट खसकते दिखाई देते हैं। ये उसी लाइन पे है, केवल बोलते बोलते वोट ले लो, बाद में कोई व्यवहार नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गरीबों के साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान के माध्यम से सनातन संस्कृति पे भी गर्व करते हैं। इसलिए डंके की चोट गोवर्धन पूजा भी मनाते और गीता जयंती भी मनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला वो पवित्र ग्रंथ, जिसके माध्यम से आज भी दुनिया कर्मवाद की शिक्षा पाती है, ऐसे गोपाल कृष्ण का गौरवशाली अतीत भी याद करेंगे। इसलिए बोलने के तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। आपके बीच में जब यहां आया हो तो खाली हाथ नहीं आया हूं। भावांतर की योजना उन सोयाबीन के किसानों के लिए और आपके भी न केवल राहत राशि की बल्कि 7 बड़े बड़े विकास कार्यों की 41 करोड़ की सौगात भी श्योपुर को मिल रही है।
जोरदार अभिनंदन करें। 7 अलग अलग काम। आपको मेडिकल कॉलेज तो पहले मिला ही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अलावा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आयुष अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की सौगात भी आपको मिल रही है श्योपुर वालों के लिए।